तो 17 अक्टूबर यानी महज 72 घंटे बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात होने वाली। माना जा रहा है कि इसी दौरान ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर मुहर लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप का यह फैसला रूस अमेरिका की जंग की वजह बन सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह टकराव दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले आएगा, ठीक उसी तरह जैसे 63 साल पहले क्यूबा संकट के दौरान हुआ था। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिलना क्यूबा संकट का दूसरा अध्याय माना जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महज 72 घंटे, सिर्फ इतना ही वक्त बचा है अमेरिका रूस के बीच सीधे संग्राम की फाइनल स्क्रिप्ट लिखे जाने में। महज 72 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि यूक्रेन युद्ध की चिंगारी सिर्फ यूरोप तक जाने वाली है या इसकी जद में अमेरिका भी होगा। डर है यूक्रेन युद्ध रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव की वजह बनने जा रहा है। और इसकी वजह है ट्रंप का ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक दान। जिस पर 72 घंटे बाद फाइनल मुहर लग सकती है। 17 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। मुलाकात में यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर पर चर्चा होगी। टॉमहॉक मिसाइल देने पर भी आखिरी फैसला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि गाजा युद्ध विराम के बाद उनके एजेंडे में टॉप पर यूक्रेन युद्ध है। यहां वो किसी भी हालत में युद्ध रोकना चाहते हैं, और अगर व्लादिमीर पुतिन इसके लिए राजी नहीं होते तो उनके पास यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें ट्रांसफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। I'd have to speak to Russia, to be honest with you, about Tomahawks. Do they want to have Tomahawks going in their direction? I don't think so. I think I might speak to Russia about that, in all fairness. I told that to President Zelensky, because Tomahawks are a new step of aggression. लेकिन ट्रंप का यह फैसला दुनिया को 63 साल पीछे लाकर खड़ा कर सकता है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए थे और दुनिया पर परमाणु संकट मंडराने लगा था। साल 1961 में अमेरिका ने तुर्की में अपनी मिसाइलें तैनात की थीं, जिन्हें यूएसएसआर अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता था। इसके बाद सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी नजदीकी बढ़ाई। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जासूसी विमान ने क्यूबा में सोवियत संघ के परमाणु स्थलों की तस्वीरें ली। यहां तैनात मिसाइलें अमेरिका को अपना निशाना बना सकती थी। 22 अक्टूबर को अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की और क्यूबा के आसपास नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। सत्ताईस अक्टूबर को तनाव अपने चरम पर था, जब एक अमेरिकी U-2 विमान क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया। इसके बाद दोनों पक्ष परमाणु युद्ध के कगार पर थे, लेकिन बातचीत के बाद सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने मिसाइलें हटाने की घोषणा की। अमेरिका ने भी गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमति दी। अब डर है कि अगर ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक दी तो हालात फिर वैसे ही बन सकते हैं, क्योंकि रूस में मांग उठ रही है कि अगर ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक देते हैं तो रूस को क्यूबा में ऑरिस्टिक मिसाइल तैनात कर जवाब देने की जरूरत है।
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन इन मांगों को स्वीकार कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी शहर रूसी मिसाइलों से कुछ ही मिनटों की दूरी पर होंगे। और क्यूबा अमेरिका के दक्षिण में मौजूद है। यहां से वॉशिंगटन डीसी की दूरी महज 1800 किलोमीटर है। अगर ऑरेशनिक यहां तैनात होती है तो रूसी मिसाइल से महज 9 मिनट में यहां तबाही संभव है। क्यूबा से टेक्सास की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऑरेशनिक महज 10 मिनट में यहां तबाही मचा सकती है। न्यूयॉर्क क्यूबा से 2300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पुतिन की ऑरेशनिक मिसाइल महज 11 मिनट में इस शहर को तबाह कर सकती है। क्यूबा से 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कैलिफोर्निया भी ऑरेशनिक की रेंज में होगा। ऑरेशनिक यहां महज 20 मिनट में धमाका कर सकती है। क्यूबा से सबसे दूरी पर अमेरिका का वॉशिंगटन राज्य मौजूद है। यह क्यूबा से 4500 किलोमीटर दूर है। यहां भी ऑरेशनिक महज 22 मिनट में पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बात की प्रबल संभावना है कि रूस क्यूबा में मिसाइल तैनाती का डर दिखाकर ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। ट्रंप के लिए क्रेमलिन से सीधी धमकी जारी की गई है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा, ट्रंप ने कहा कि अगर रूस ने संघर्ष का समाधान नहीं किया तो यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। सीधे शब्दों में कहूं तो वो ये धमकी 100वीं बार दे रहे हैं। अगर व्यावसायिक शांति दूत टॉमाहॉक की बात कर रहे हैं तो यह मुहावरा पूरी तरह से गलत है। इन मिसाइलों की डिलीवरी सभी के लिए बुरी हो सकती है, और सबसे ज्यादा खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मेदवेदेव का इशारा साफ है, टॉमाहॉक का जवाब रूस भी उसी अंदाज में दे सकता है। जो क्यूबा की शक्ल में सामने आने की संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने ट्रंप के इस फैसले से न्यूक्लियर जंग के खतरे की आशंका जाहिर की है। जंग के विस्तार का खतरा सिर्फ टॉमाहॉक ट्रांसफर से ही नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों के विध्वंसक हथियारों की डिलीवरी तेज करने से भी इसकी संभावना बेहद ज्यादा बढ़ने वाली है। बेल्जियम F-16 फाइटर जेट को F-35 से रिप्लेस कर रहा है। रिटायर F-16 को अपग्रेड कर यूक्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा। फ्रांस अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा है। इन्हें अपग्रेड कर ड्रोन हंटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें यूक्रेन को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रंप गाजा के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले हथियार इस जंग को न सिर्फ भड़काएंगे बल्कि इसका विस्तार भी कर सकते हैं, जो दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जास्म क्रूज मिसाइल दे सकता है अमेरिका, तो अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने जा रहा है। इस बात से पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित हो गई है कि जेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ फेंकने का उसने बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से तबाह करने का अभियान शुरू कर चुकी है। सर्दी में कीव समेत यूक्रेन के 15 शहरों में ब्लैकआउट का लक्ष्य है। ऑपरेशन अंधेरा के जरिए पुतिन या तो जेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकते हैं या फिर यूक्रेनी फोर्स को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकते हैं। यूक्रेन में भड़की ये बारूदी आग सर्दी वाले संग्राम का ऐलान कर रही है। विनाश की ये ज्वाला पुतिन के ऑपरेशन विंटर का परिणाम है।
पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने विंटर वॉर का अंतिम चैप्टर लॉन्च कर दिया है। क्रेमलिन ने सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। रूसी फौज अब यूक्रेन में इसी नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस की थल सेना यूक्रेनी शहरों पर तेजी से कब्जा कर रही है, तो रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। रूसी वायुसेना अब यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर रही है, जिससे यूक्रेन में हर बीतते दिन के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कमी होती जा रही है। सूरत हाल ये है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं होंगे। यूक्रेन में गैस, तेल, बिजली और जल संकट इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन पावर कट लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन बल्कि मध्य यूक्रेन में मौजूद यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है। दरअसल रूस एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर सर्दी में यूक्रेन को अंधेरे में धकेल देना चाहता है। यानी सर्दी में ऊर्जा विहीन यूक्रेन जमने और ठिठुरने पर मजबूर हो सकता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिलहाल यूक्रेन में क्रेमलिन का यह ब्लैकआउट प्लान काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। और रूस के हमलों की वजह से पूर्वी यूक्रेन के 7 प्रांतों में हालात बहुत खराब हो गए। यहां रह रहे यूक्रेनी लोगों के सामने बिजली, पानी और तेल का संकट खड़ा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी सेक्टर पर रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में गैस उत्पादन की क्षमता में 50% की कमी आ गई है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले की वजह से यूक्रेन में तेल उत्पादन क्षमता 37% की गिरावट आ गई है। बिजली उत्पादन की बात करें तो इसमें 33% की कमी आई है। पूर्वी यूक्रेन के 7 प्रांतों में बिजली संकट है। यूक्रेन के 9 प्रांतों में पानी की किल्लत हो गई, लेकिन यह तो शुरुआत भर है। रूसी सेना यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों को जिस तरह से जला रही है, उससे सर्दी में ज़ेलेंस्की सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं। रूसी एयरफोर्स अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जिसके बिना यूक्रेनी नागरिकों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे भीषण हमले खार्किव में किए गए हैं। रूस ने खार्किव में गाइडेड बम से एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया। हमले की वजह से खार्किव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। खार्किव में रूसी एयरफोर्स ने अस्पताल पर भी हमला किया। अस्पताल के पास विस्फोट में कई लोग जख्मी हो गए। सूबी में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। क्रामातोरस में विस्फोट की वजह से स्कूल की इमारत और सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। रूस के जबरदस्त हमलों की वजह से पूर्वी यूक्रेन के कई बड़े शहरों में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम और हीटेड वाटर सप्लाई ठप पड़ गई है।
रूसी अटैक की वजह से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को या तो तेल सप्लाई नहीं हो पा रही है या कम हो गई है। अस्पताल तबाह होने से घायल सैनिकों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर पर रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के लिए यह सर्दी बहुत विनाशकारी साबित हो सकती है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि नीपर के मेयर बोरिस फिलातोव ने कही है। फिलातोव ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। यह है बोरिस फिलातोव जो कि नीपर के मेयर हैं। वो कह रहे हैं सर्दी जितनी देर से आए उतना ही अच्छा है। उनका कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में मौजूदा स्थिति बहुत भयावह है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि रूसी हमलों से एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचा है। आप जानते हैं लगातार हम आपको इस बारे में रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। लोग सर्दी की तैयारी अभी से शुरू कर दें क्योंकि ये सर्दी बहुत भयावह होने वाली है। उनके हिसाब से आने वाली सर्दी बहुत मुश्किल होगी, ये कह रहे हैं बोरिस फिलातोव जो कि मेयर हैं नीपर के। अब सवाल ये यही है कि पुतिन सेना जिस ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत हमले कर रही है उसको रोकने के लिए आखिर ज़ेलेंस्की किस प्लान पे काम कर रहे हैं। आइए हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन पर अब सर्दी में सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा सरेंडर को टालने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टॉरस में पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने रूस के 80 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने MiG-29 विमानों से जबरदस्त बमबारी की। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। क्रीमिया में यूक्रेन ने पावर स्टेशन पर हमला कर क्रीमिया ब्रिज की बिजली सप्लाई को काटने की कोशिश की। क्रीमिया में यूक्रेन ने फेदोसिया तेल डिपो, थर्मल पावर प्लांट और 2 पावर स्टेशन को भी टारगेट किया। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने रूस के सैन्य बेस पर हमला किया। रूस के 5 टैंक बर्बाद हो गए। यूक्रेन अपनी हार या सरेंडर टालने के लिए पूरी शक्ति से पलटवार कर रहा है, लेकिन रूसी सेना जिस तरह से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है उससे यूक्रेन की पराजय हर बीतते दिन के साथ और करीब आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।